रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी घरवाली को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर के परेशान हाल रहते हैं और उनकी ये शिकायतें रहती हैं कि जी हमारी बीवी के दिल में जो मोहब्बत हमारी होनी चाहिए वो मोहब्बत हमें उससे नहीं मिल पाती है। हमारी बीवी हमसे अच्छे तरीक़े से बात नहीं करती हैं, अच्छी तरीक़े से पेश नहीं आती हैं, जो हमारे हुकूक़ उस पर बैठते हैं वो हुकूक़ वादा नहीं करती हैं और घर के अंदर रंजिशें ही रंजिशें हैं। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी बहनें भी इस चीज़ को लेकर के शिकायत करती हैं कि जी हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो शौहर हैं, हमारे जो खाविंद हैं, ये हमसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं। अब से पहले बहुत अच्छी तरीके से पेश आते थे, लेकिन कुछ दिनों से रंजिशें पैदा हो गई हैं। इनको हमारी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती हैं, हमसे कभी भी प्यार और मोहब्बत से अब ये बात ही नहीं करते हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं तो सख्त कलामी के साथ में और एकदम चिड़चिड़े मिजाज के साथ में बात करते हैं। तो ये दिक्कतें जब आने लगती हैं तो क्या किया जाए? फिर वो शिकायतें हम तक पहुंचाते हैं कि कोई ऐसा सल्यूशन बतलाइए, कोई ऐसा वजीफ़ा बतलाइए, कोई ऐसा अमल बतलाइए कि जिसके ज़रिए से हमारा वो प्यार, हमारी वो मोहब्बत फिर से हमारे दरमियान लौट करके आ जाए। तो आज मैं अपने उन भाइयों और अपनी उन बहनों के लिए जो भाई अपनी बीवी को लेकर के परेशान हैं या जो बहनें अपने हस्बैंड और शौहर को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा वजीफ़ा और अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब अमल है, बहुत मुख्तसर और एकदम छोटा सा अमल है। इसमें ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही वक्त आपको देना होगा। कितने दिन आपको ये अमल करना है वो भी मैं आपको बतलाऊँगा और किस टाइम आपको करना है इंशाअल्लाह वो भी मैं बतलाऊँगा। कंप्लीट इंशाअल्लाह मैं आज आपको बतलाऊँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप बिल्कुल उसी तरीक़े से इस अमल को करते हैं, इस वजीफ़े को करते हैं जिस तरीक़े से मैं आपको बतलाता हूँ, इंशाअल्लाह आपकी जो शिकायत है ये बहुत ही जल्द, यानी कि जितने दिन मैं बतलाऊँगा उतने दिन मुकम्मल करने से पहले इंशाअल्लाह आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कि आज का जो वजीफ़ा है वो क्या वजीफ़ा है। देखिए, वजीफ़ा आपको ये करना है कि आपको 11 दाने लेने हैं काली मिर्च के। काली मिर्च जो आती है उसके 11 दाने आप लें, 11 दाने आप काली मिर्च के लें और हर एक दाने पर 11 मरतबा, हर दाने पर एक दाना उठाएं और उसको उठा करके सीधे हाथ में उठाएं। अच्छा, ये वजीफ़ा करने से पहले अगर आप वज़ू कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। वज़ू करके फिर आप ये वजीफ़ा करें। अच्छा, ये भी बता दूं किस वक्त करना है, जिस वक्त को भी आपको आसानी के साथ में आप ये कर सकते हैं। पहले मैं पूरा वजीफ़ा आपको बतलाऊँगा, फिर आप ख़ुद ही यानी कि अपने जहन में सोचें कि मैं ये अमल, ये वजीफ़ा किस वक्त कर सकता हूँ, कि किस वक्त मुझे टाइम मिल सकता है इसके करने के लिए। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ में रोज़ाना यानी हर दिन फिर उसी वक्त आपको करना है। आगे पीछे भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहे कि जो वक्त आप मुतय्यन कर लें, हर दिन उसी वक्त उसी जगह पर बैठ कर के आपको ये वजीफ़ा करना है। तो अगर आपको ख़ास तौर से ईशा की नमाज़ के बाद में अगर वक्त मिलता है सोने से पहले तो उस वक्त कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रात का वक्त होता है, सुहाना वक्त होता है, एकदम सुमसाम रहता है माहौल और अल्लाह की तरफ जो है बंदे की दिल की कैफियत अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे रहती है। तो इस वजह से रात में और भी ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप जिस वक्त भी चाहें आसानी के साथ जो कर सकते हैं उस वक्त आप करें। तो 11 दाने लेने हैं काली मिर्च के और हर दाने पर उठा करके, सीधे हाथ में उठा करके हर दाने को 11 मरतबा पहले दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसको मुकम्मल पढ़ना है और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इसको भी मुकम्मल पढ़ना है। तो एक दाने पर 11 मरतबा इन दरूद शरीफ को पढ़ना है। फिर वो दाना एक साइड में आपको रख देना है, फिर दूसरा दाना उठाना है, फिर तीसरा दाना उठाना है। इसी तरीके से हर दाने पर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते जाना है और एक साइड में रखते चले जाना है। जब ये 11-11 मरतबा दरूद शरीफ इन दानों पर मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद में आपको जो है 11 मरतबा फिर तस्बीह पढ़नी है। यानी तस्बीह ले लें आप जिसमें 100 दाने होते हैं।
एक तस्बीह ले लें आप, जो घरों के अंदर भी होती हैं, सबके पास होती है, जिसमें 100 दाने होते हैं। तो या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु, ये 2 लफ्ज़ हैं, लतीफ़ और वदूद, ये दोनों अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। तो इनको दोनों को या लतीफ़ु या वदूदु, इनकी 11 तस्बीह पढ़नी है। 11 तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 1100 मरतबा। बहुत यानी कि बहुत कम मिक़दार में आप, बहुत ही कम वक्त में आप जो है इसको पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो 11 तस्बीह यानी 1100 मरतबा या लतीफ़ु या वदूदु इसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में फिर अपना दानों पर जो है फूंक मार देनी है। उसके बाद में आपको जो करना है वो ये करना है कि एक यानी कि तेज़ आग जलानी है। जो आग होती है घर के अंदर उसको अच्छी तरह से दहका देना है और फिर इन 11 की 11 मिर्चों को उसके अंदर डाल देना है। आपको मुसलसल ये अमल रोज़ाना करना है और 40 दिन तक मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 दिन के 40 दिन आने से पहले ही पहले, 40 दिन से पहले ही पहले यानी चंद ही दिनों में, 5-7 दिन ही में इंशाअल्लाह, या 10 दिन में या 15 दिन में, बहुत जल्द यानी कि आपकी जो सूरत हाल है ये बदल जाएगी और मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाएगी और उल्फतें पैदा होनी शुरू हो जाएगी और जो दिक्कत और आपकी परेशानी है वो दूर होती चली जाएगी। 40 दिन भी इंशाअल्लाह आपको नहीं लगेंगे, बहुत ही कम वक्त लगेगा, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अगर 5-7 दिन या 10 दिन या 15 दिन में नहीं होता है तो फिर 40 दिन तक आप मुकम्मल करते रहें। इंशाअल्लाह एक चिल्ले के अंदर 40 दिन के अंदर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। तो 40 दिन तक ये अमल करना है और अमल का तरीक़ा मैंने आपको बतला दिया है। और फिर भी अगर कोई बात इसके अंदर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमसे पूछ भी सकते हैं। और आखिर में दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।